Hello बच्चों, let's start the question and the question says identify the substance having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure. पहला ऑप्शन है हमारे पास ग्लिसरॉल एंड ट्रिप्सिन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इन्यूलिन एंड इंसुलिन, ऑप्शन सी है हमारे पास है सेलुलोज एंड लेसिटिन एंड ऑप्शन डी हमारे पास है काइटिन एंड कोलेस्ट्रॉल. So let's start with our key concept. The key concept of this question is glycosidic bond and peptide बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर हम इसे कह सकते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये एक टाइप ऑफ क्या है, ये एक टाइप है कोवैलेंट, ये एक टाइप का क्या है कोवैलेंट बॉन्ड है जो ज्वाइन करता है किसको, ये ज्वाइन करता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को अनदर ग्रुप से, अनदर ग्रुप से. या तो ये आपका क्या हो सकता है, या तो ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या फिर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता है. अब दूसरा आता है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड. तो हम पेप्टाइड बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप. क्या बोलते हैं इसको, अमाइड ग्रुप. एंड इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये कैसे फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड होता है किसके बीच में, अल्फा नाइट्रोजन atom of one amino acid and carbonyl carbon of second. तो ये है हमारे पास ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड. अब हम लाइन वाइज देखेंगे कि कौन सा ऑप्शंस में क्या आ रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली आ रहे हैं. सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं. सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ग्लिसरॉल एंड ट्रिप्सिन, ग्लिसरॉल एंड वी हैव ट्रिप्सिन. ग्लिसरॉल में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स को, पेप्टाइड बॉन्ड्स को. एंड ट्रिप्सिन जो है बेसिकली ये क्या है, ये हमारा है एंजाइम जो क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स. अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास इन्यूलिन एंड इंसुलिन, ऑप्शन बी है हमारे पास है इन्यूलिन एंड इंसुलिन. ये देख लेते हैं. तो इन्यूलिन एंड इंसुलिन में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, इन्यूलिन लिंक्ड है हमारा बीटा 2 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब हम बात करते हैं इंसुलिन की. तो इंसुलिन लिंक्ड है, प्रेजेंट है डाई सल्फाइड बॉन्ड्स, डाई सल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है. अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सेलुलोज एंड लाइसिटिन. तो ये देख लेते हैं सेलुलोज एंड लाइसिथिन्स. जो सेलुलोज है हमारा इसमें प्रेजेंट होता है हमारा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 glycosidic linkage. Bond present over here is, it is known as peptide bond. And now the last option is chitin and cholesterol. Option D we have chitin and
कोलेस्टेरॉल। इसके बारे में बात करते हैं। द बॉन्ड प्रेजेंट इन काइटिन इज, ये है हमारा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, द बॉन्ड ओवर हियर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली, इनमें से किस में है? सबसे पहला है हमारे पास ग्लिसरॉल एंड ट्रिप्सिन। इसमें क्या है? ग्लिसरॉल में प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ट्रिप्सिन में प्रेजेंट है पेप्टाइड बॉन्डिंग, तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है हमारे पास इनुलिन एंड इंसुलिन। इनुलिन में प्रेजेंट है हमारा ग्लाइकोसिडिक एंड इंसुलिन में हमारा प्रेजेंट है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो ये भी क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेलुलोज एंड लिसिथिन, तो इसका देख लेते हैं। सेलुलोज में प्रेजेंट है आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड इसमें प्रेजेंट है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। ये ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा काइटिन एंड कोलेस्ट्रॉल, तो इसमें देख लेते हैं। काइटिन में प्रेजेंट है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड कोलेस्ट्रॉल में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज सेलुलोज एंड लिसिथिन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।